हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है, कात्यायनी व्रत आज प्रारंभ होता है। तो ये एक दिन का नहीं है, ये पूरे महीने भर का है। आज से कात्यायनी व्रत का प्रारंभ हुआ। कार्तिक व्रत, अभी तक कार्तिक व्रत चलता रहा, एक महीने के लिए कार्तिक व्रत चलता रहा। अब एक महीने के लिए कात्यायनी व्रत है ना। लेकिन ये कात्यायनी व्रत हम लोग नहीं करते हैं। कार्तिक व्रत तो हम लोग करते हैं, लेकिन कात्यायनी व्रत हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन कात्यायनी व्रत की जो कथा है वो हमें सुनना चाहिए और हमें याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये जो कथा है ये करने के लिए नहीं है, हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है, बल्कि हमें सुनना है और सुनाना है। तो महीने भर कार्तिक की पूरे महीने हम दामोदर लीला को सुनते रहे और सुनाते रहे। पूरा महीना वो दामोदर लीला का था कि भगवान को जो है माता यशोदा ने बांधा, उखल बंधन लीला। तो पूरे महीने की वो लीला थी। और अब ये जो महीना चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है, पूरे महीने भर ये कात्यायनी व्रत की जो लीला है वो है ना। और इस महीने में गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया था, पूरे महीने किया था। तो ये जो लीला है ये पूरे महीने हुई। पूरा महीना गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की। जबकि कार्तिक में एक दिन की लीला थी। एक दिन, कार्तिक के महीने के एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा। तो हमने पूरे महीने इस लीला को याद किया और प्रार्थना, दामोदराष्टकम की प्रार्थना सवेरे शाम हम लोग गाते रहे। एक दिन जब माता यशोदा ने बांधा तो पूरे महीने इसकी कथा चली, है ना। और ये तो पूरे महीने हुई लीला। पूरे महीने गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया, है ना। तो ये जो महीना है ये इस लीला को याद करने के लिए है ना। तो इस लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में हुआ है। तो उसमें से कुछ हमने सुना था द्वारका वाले मंदिर में, और उससे आगे अब हम यहाँ पर सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत का जो है 10वें स्कंद का 22वां अध्याय है और श्लोक संख्या 2 हम पढ़ेंगे, 2 और 3। 2 और 3 इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके ये गोप कन्याएं नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती थीं। तत्पश्चात वे चंदन का लेप करती और भी सुगंधित सामग्रियों का लेप करती थीं और महंगी और साधारण वस्तुओं से जो है पूजा करती थीं। दीपक है, फल है और सुगंधित मालाएं हैं, अगरू, इन चीज़ों से पूजा करती थीं। आप्लुत्यां भसि कालिन्द्यां जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनर्चुर्नपैसैकतीं गन्धैर्माल्यसुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकै उच्चावचैश्चोपहारे प्रबालय फल तंडुले। आप्लुत्य बताया गया है कि वे स्नान करते हैं, सवेरे प्रातःकाल के समय स्नान करती हैं। अम्भसी कालिंद्या, यमुना के जल में स्नान करती हैं। स्नान करके जलांते चोदिते रुणे, अरुणोदय, यहाँ पर बताया गया है कि जब अरुणोदय होता है, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रकाश आता है
इस सूर्योदय से पहले क्या होता है? अरुणोदय होता है। अरुणोदय का मतलब है सूर्य के सारथी अरुण का उदय होता है। सूर्य का रथ है और सूर्य देवता रथ में है, तो सूर्य देवता जब आते हैं, दिखाई देते हैं, उससे पहले उनका सारथी दिखाई पड़ता है और सारथी अरुण है। तो जब सूर्य का उदय नहीं होता है तो सूर्य उदय होने से पहले अरुण का उदय होता है, अरुण सारथी। तो आकाश कैसा होता है? लाल। उस समय आकाश में लाली आ जाती है, तो उसको अरुणोदय बोलते हैं, सूर्योदय से पहले। और ये गोप कन्याएं बहुत छोटी अवस्था की हैं, लेकिन अभी ठंड का जो है समय शुरू हो गया है, लेकिन वे अरुणोदय सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जल के अंदर, नदी के तट पर वे जो है क्या करती हैं? स्नान उन्होंने कर लिया है और सूर्योदय से भी पहले क्या होता है? अरुणोदय होता है, अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य का प्रकाश तो नहीं आता, सूर्य का प्रकाश आता है सूर्योदय के समय, लेकिन सूर्य के प्रकाश से भी पहले अंधकार दूर हो जाता है। तो उस समय जो है वे क्या करती हैं? कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम, देवी की मूर्ति बनाती हैं। कैसे? सैकतीम। सैकतीम का मतलब है जो वहाँ बालू है, मिट्टी नहीं है। यमुना जी के तट पर जो मिट्टी होती है उससे क्या बोलते हैं? हाँ, बालू बोलते हैं, है ना। सैकतीम उसको कहते हैं, है ना। या कुछ और भी शब्द है ना उसका, है? रेती। हाँ, रेती है, रमन रेती। हाँ, तो रेती है वो, है? रेत की जो है मूर्ति बनाती हैं। रोज उनका नियम है, आज से शुरू किया है उन्होंने। सूर्योदय से पहले स्नान करके वो जो है रेता की जो है मूर्ति बनाती हैं देवी की। प्रतिकृतिम देवी आनर्चुर, और पूजा करती हैं। गंधैर माल्य सुरभिर, तो कई प्रकार की सुगंधियाँ हैं, कई प्रकार की सुगंधियाँ हैं, उनसे पूजा करती हैं। मालाओं से पूजा करती हैं। और सुरभिर का मतलब सुगंधित, और भी बहुत सी भेंटें हैं, सुगंधित भेंटें हैं। और धूप और दीप, धूप से दीप से पूजा करती हैं। उच्च अवचय, कुछ जो है चीज़ें बड़ी महंगी हैं और कुछ चीज़ें साधारण हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं। तो सस्ती और महंगी का विचार नहीं है, विचार है पूजा हो सही विधि से, और जो सामग्री जो है सही हो वो जो है पूजा के काम में लाई जाए, चाहे सस्ती मिले या महंगी मिले, उसका विचार नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ें सस्ती हैं और कुछ चीज़ें महंगी हैं, लेकिन वे जो है पूजा की सामग्री वो जो है उपयोग करती हैं, उसका उपयोग करती हैं जो देवी की पूजा में उपयुक्त हैं। उपहार, और बहुत से उपहार हैं, भेंटें हैं। और प्रवाल फल तंडुलय, तंडुलय का मतलब है चावल हैं, और फल हैं और कोपले हैं, तो इनसे जो है वो पूजा करती हैं, है ना। तात्पर्य में लिखा है बलिभी शब्द वस्त्र आभूषण भोजन इत्यादि भेंटों का सूचक है। अनेक प्रकार के उपहार हैं, उसमें वस्त्र भी हैं और आभूषण हैं, भोजन है, इन चीज़ों से। और क्या प्रार्थना करती हैं? ये कन्याएं गोप कन्याएं हैं, विवाहिता नहीं हैं। तो जो विवाहिता नहीं है वे कन्याएं अपने विवाह के लिए प्रार्थना करती हैं। और क्या प्रार्थना करती हैं? कि हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बनाइए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका। कात्यायनी
हे कात्यायनी देवी। तो कात्यायनी जो है दुर्गा देवी का ही एक नाम है। तो आज हमने सवेरे बताया था कि इनका नाम कैसे पड़ा कात्यायनी। जिस समय देवताओं को जो है असुरों से संकट प्राप्त हुआ तो समय वे कात्यायन मुनि के आश्रम पर आए। कात्यायन मुनि बहुत तपस्वी थे, तो उनके आश्रम पर आए और देवताओं ने अपना कष्ट बताया। तो कात्यायन मुनि ने अपनी तपस्या से जो है एक तेज उत्पन्न किया। तो उस तेज से जो है ये देवी प्रकट हुई। तो कात्यायन मुनि के तेज से प्रकट हुई, इसलिए कात्यायनी कहलाई, यानी कात्यायन मुनि की पुत्री। कात्यायन मुनि की पुत्री के रूप में इन्होंने जो है अपना प्राकट्य किया और सब देवताओं ने भी अपना तेज उसमें मिलाया। तो जो है ये देवी फिर असुरों का वध करती हैं, इसलिए इनका नाम कात्यायनी है। तो गोप कन्याएं प्रार्थना करती हैं कि हे कात्यायनी, हे महामाया। तो आप जो है महामाया हैं, तो आपके पास बहुत से उपाय हैं कि आप जो होनी है उसे अनहोनी कर सकती हैं और जो अनहोनी उसे होनी भी कर सकती हैं, है ना। क्योंकि आप महामाया हैं, महायोगिनी हैं। योगिनी का मतलब आपके पास बहुत उपाय हैं, हर प्रकार के उपाय हैं। योग का मतलब उपाय भी होता है। तो योगिनी आपके बहुत से उपाय हैं। अधीश्वरी हैं, आपके पास बहुत सा नियंत्रण भी है, आप बहुत सी चीज़ों में नियंत्रण कर सकती हैं। तो आप क्या करें, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो गोप कन्याएं हैं वो कृष्ण को क्या मानती हैं, नंद गोप के पुत्र हैं। इससे ज़्यादा नहीं मानती। अगर इससे ज़्यादा मानेंगी तो कैसे अपना पति बना सकती हैं। अगर वे भगवान माने कि ये भगवान है, परमेश्वर है, तो कैसे सोच सकते हैं कि वे हमारे पति बने। तो वे कृष्ण को भगवान नहीं मानती हैं, नंद गोप के पुत्र को नंद गोप का पुत्र मानती हैं और इसलिए वो अपना पति बनाना चाहते हैं। तो भगवान इस भावना से प्रसन्न होते हैं। भगवान की ये मांग नहीं है कि आप उनको भगवान माने, आप उनको परमेश्वर माने तभी वो प्रसन्न होंगे। भगवान को जो है प्रेम चाहिए और सेवा चाहिए, कोई उनको भगवान माने या ना माने। तो उनका जो प्रेम और सेवा की जो भावना है कृष्ण के प्रति, तो वो है पति के भाव में। तो भगवान भी नहीं चाहते कि वे उनको परमेश्वर माने, क्योंकि परमेश्वर मानने से उनका वो भाव में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए भगवान इस भाव से प्रसन्न है कि वे उनको पति के रूप में सेवा करना चाहती हैं, है ना। तो भगवान की जो मांग है वो ये है कि प्रेम और सेवा की भावना हो। तो उनकी प्रेम और सेवा की भावना है। तो अगर वे भगवान कृष्ण को अगर वो ईश्वर मानेंगी तो उनकी उस भावना में बाधा पड़ेगी, है ना। लेकिन हमारे लिए तो जरूरी है कि हम उनको ईश्वर माने, तभी हम उनकी शरण में आएंगे। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम कृष्ण को परमेश्वर माने, तब हम उनकी शरण लेंगे। लेकिन जो गोप कन्याएं हैं, इनके लिए कृष्ण को परमेश्वर मानने में बाधा है, क्योंकि वे बहुत ऊंचे धरातल पर हैं। वे कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो बहुत ऊंचा धरातल है ना। तो हम नकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दिशा है वो हमें समझना चाहिए कि दिशा क्या है। कृष्ण को प्रसन्न करने की दिशा ये है कि किसी भी प्रकार से हम उनके जो है निकट आएँ, है ना। तो वे बहुत निकट हैं कृष्ण के, इसलिए वे अपने कृष्ण को अपने समान समझती हैं कि नंद गोप के पुत्र, हम भी गोप की पुत्रियां हैं और वे गोप के पुत्र हैं, तो हमारा विवाह उनके साथ हो सकता है। तो इस प्रकार से वे प्रार्थना करती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपंत्या। तो इस मंत्र का जो है वो जप करती हैं और वे कुमारिकाएं पूजा करती हैं।
कुमारी का भी मतलब यही है कि अविवाहिता हैं। इसलिए तात्पर्य में लिखा है कि विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लिखित देवी दुर्गा मोह माया नहीं अपितु योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति हैं। तो महामाया, इसमें बताया गया महामाया, तो जो गोप कन्याएं हैं ये कात्यायनी को महामाया बोल रही हैं, लेकिन आचार्य लोग बताते हैं कि ये वास्तव में महामाया नहीं है बल्कि योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्तियाँ हैं भगवान की, है ना। तो महामाया बहिरंगा शक्ति है जो भौतिक जगत में जीवों को बांधती हैं, 3 गुणों से बांधती हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बांधती हैं, तो महामाया है। और भगवान से जो है दूर करती हैं जीवों को और कष्ट पहुंचाती हैं महामाया। लेकिन योग माया भक्तों को भगवान के निकट लाती हैं। तो ये जो गोप कन्याएं हैं ये जब प्रार्थना करती हैं कि हमारा पति बनाओ, कृष्ण को हमारा पति बनाओ, तो ये कार्य किसका है? योग माया का कार्य है। तो योग माया और महामाया ये अलग अलग हैं। योग माया जीवों को भगवान के निकट लाती है, जो जीव भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और जो महामाया है वो जीवों को भगवान से दूर ले जाती है, जो जीव भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भगवान की दोनों शक्तियां हैं, योग माया महामाया दोनों भगवान की शक्तियां हैं, और भगवान के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान के लिए योग माया और महामाया में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन तो जो विद्युत शक्ति है, बिजली की शक्ति है, उसके द्वारा वो जो है ठंडक भी पैदा कर सकता है और गर्मी भी पैदा कर सकता है, और बिजली की शक्ति वही है। उसी प्रकार से कृष्ण की एक ही शक्ति है, वही भौतिक जगत में महामाया का कार्य करती है और आध्यात्मिक जगत में योग माया का कार्य करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति है। नारद पंचरात्र में श्रुति और विद्या के वार्तालाप में भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति एवं महामाया और योग माया का अंतर बताया गया है। क्या है? भगवान की अपरा शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है। तो भगवान अपरा शक्ति दुर्गा है ना, अपरा शक्ति यानी महामाया दुर्गा है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है, भगवान को समर्पित है, और भगवान की शक्ति होने के कारण ये अपरा शक्ति उनसे अभिन्न है। तो अपरा शक्ति भौतिक प्रकृति है, लेकिन भगवान से अलग नहीं है। भगवान अलग है उससे, भौतिक प्रकृति से भगवान अलग हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति भगवान से अलग नहीं है। जैसे कि छाया, तो आपकी छाया से आप अलग हैं, लेकिन आपकी छाया आपसे अलग नहीं है कि नहीं? आपकी जो छाया है आपसे अलग नहीं हो सकती, लेकिन आप अपनी छाया से अलग हैं, है ना। उसी प्रकार से भगवान की छाया शक्ति है अपरा शक्ति दुर्गा देवी, भगवान की छाया शक्ति है। छाये वे यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छाण रूपम भी यस्य च चेष्टते सा। तो कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही वो चेष्टा करती है दुर्गा देवी। जैसे छाया, तो आपकी छाया आपकी चेष्टा के अनुसार ही चेष्टा करती है। आप हाथ ऐसे करते हैं तो छाया भी ऐसे करती है। तो आपकी इच्छा के अनुसार आपकी छाया चेष्टा करती है ना। उसी प्रकार से दुर्गा देवी अपरा शक्ति महामाया, तो ये भगवान की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है। गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी, आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन जो छाया है वो स्वतंत्र नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आपकी छाया स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी छाया स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है एक अन्य पराशक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात भगवान जैसा ही है। वो पराशक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति है ना, तो भगवान की जैसी है। तो वो कौन है? राधा रानी, है ना।
जिसका स्वरूप साक्षात भगवान जैसा है। राधा रानी साक्षात भगवान जैसी है ना, भगवान के साथ हैं, भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, है ना। आगे इस पराशक्ति को वैज्ञानिक ढंग से समझ लेने मात्र से सभी आत्माओं के परमात्मा समस्त ईश्वरों के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। किसको? राधा रानी को। पराशक्ति वैज्ञानिक ढंग से समझ लो तो जो है ईश्वरों के ईश्वर को प्राप्त आप कर सकते हैं, है ना, प्राप्त किया जाए। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है और कोई विधि नहीं है। ये पराशक्ति गोकुलेश्वरी अर्थात गोकुल की देवी कहलाती है। ये स्वभाव से भगवत प्रेम में सदैव मग्न रहती हैं और उन्हीं के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आदि ईश्वर, आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम, उनको प्राप्त किया जा सकता है। इस अंतरंग शक्ति की एक आच्छादक शक्ति होती है जो महामाया कहलाती है ना, और वही भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में वो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहिती है। हाँ, तो मोह माया बोलते हैं या महामाया बोलते हैं। मोह माया या महामाया, है ना, आच्छादक शक्ति। वो अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, पराशक्ति राधा रानी है। तो उनकी सेवा करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो मोह माया या महामाया है, आच्छादक शक्ति है, ये जीवों के ज्ञान को ढकती है। आच्छादक शक्ति है जो महामाया कहलाती है, वही इस भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में वो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहिती है, जिसके कारण ब्रह्मांड के भीतर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। तो जो मोह माया है, महामाया है, ये जीवों को शरीर से बांधती है और शरीर में अपनी पहचान कराती है। प्रत्येक जीव क्या सोचता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं। सत्वम रजस तमिति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तीन गुण, महामाया से उत्पन्न हुए हैं। निबधनंती महाबाहो देहे देहिनम अभ्यम, और ये जीव को शरीर से बांध देते हैं। शरीर जीव आध्यात्मिक है, नष्ट नहीं होता है, सनातन है, नित्य है। और जो शरीर है अनित्य है, लेकिन नित्य को अनित्य से बांधने वाले तीन गुण हैं। तीन गुणों की जो है कैसी अद्भुत कला है कि अनित्य से नित्य को बांध देते हैं। जीव नित्य है और शरीर अनित्य है, लेकिन तीन गुण जो है नित्य को अनित्य से बांध देते हैं। और जो नित्य जीव है अपने को अनित्य शरीर समझ रहा है। ये तीन गुण है, जीव को जो है शरीर के साथ पहचान करा देते हैं। जो नित्य जीव है अपनी पहचान इस अनित्य शरीर के साथ करता है ना। तो ये महामाया का कार्य है ना। उपर्युक्त कथन से ये समझा जा सकता है। हाँ, ये श्लोक ऐसे हैं, जानाति एका पराकांतम सेवा दुर्गा तदात्मिका, या परा परमाशक्तिर महाविष्णु स्वरूपिणी, यस्या विज्ञान मात्रेण पराणाम परमात्मनः मुहूर्तात् देवदेवस्य प्रातिर्भवति नान्यथा। इसमें बताया गया है कि जो पराशक्ति है भगवान की, वो तदात्मिका है, भगवान की ही समान आत्मा वाली है, यानी राधा रानी तदात्मिका है। जानाति एका पराकांतम, वो परा शक्ति जो है कांत, अपना कांत समझती है। यस्या विज्ञान मात्रेण पराणाम परमात्मनः, तो जिनका विज्ञान मात्र जान करके जो है, जो परे से परे परमात्मा है, मुहूर्तात् देव देवस्य, एक मुहूर्त में ही वो देवताओं के देवता को प्राप्त कर लेता है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में। 48 मिनट में आप भगवान जो देवताओं के भी देवता हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर विज्ञान जान लें, पराशक्ति का विज्ञान जान लें आप, हैं, तो देवताओं के भी जो देवता हैं उनको
प्राप्त आप कर सकते हैं कितनी देर में? एक मुहूर्त में। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्तिर भवति अन्यथा, और अन्यथा प्राप्ति नहीं होती है, है? अच्छा अच्छा ठीक, इसी समय दर्शन खुला है जब मैंने बताया कि उनको प्राप्त करने से जो है, हाँ, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है प्राप्त करने का, उस समय दर्शन खुला है। एकेयम प्रेम सर्वस्व स्वभावा गोकुलेश्वरी, एकमात्र वही है प्रेम सर्वस्व स्वभावा, जिसका स्वभाव है प्रेम सर्वस्व। प्रेम सर्वस्व ही जिसका स्वभाव है, और वो गोकुल की ईश्वरी हैं, वो देवी गोकुल की ईश्वरी हैं। अनया सुलभ हो के आदिदेवो अखिलेश्वरा, तो इनके द्वारा ही आदिदेव अखिलेश्वर भगवान सुलभ हैं इस देवी के द्वारा। हैं? कौन है वो? राधा रानी। अस्या आवारिक शक्तिर महामाया अखिलेश्वरी, इन्हीं की ही आवरण शक्ति है महामाया। है? ये जो भगवान के अंतरंग शक्ति पराशक्ति है, इसी की एक आवरिक शक्ति महामाया अखिलेश्वरी। यह मुग्धम जगत सर्वम सर्वे देहाभिमानिनः, तो इसके कारण ही पूरा जगत जो है देह में अभिमान करने वाला, देह में अभिमान है जो होता है, और प्रत्येक जीव के अंदर देह में अभिमान है, तो ये जो है वो देवी है महामाया, ये करती हैं। और प्रयुक्त कथन से ये समझा जा सकता है कि भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा अर्थात परा तथा अपरा शक्तियाँ क्रमशः योग माया तथा महामाया के रूप में हैं। आप चाहे उसको अंतरंगा शक्ति कहें, चाहे पराशक्ति कहें, और चाहे योग माया कहें, और दूसरा बहिरंगा शक्ति कहें, या अपरा शक्ति कहें, या महामाया कहें। कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगा पराशक्ति के द्योतन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दुर्गा कभी कभी राधा रानी के लिए भी, राधा रानी के लिए भी दुर्गा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पंचरात्र में वर्णित है, कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती हैं। इस तरह परब्रह्म कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती हैं। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो सामान्यतः दुर्गा माना जाता है महामाया को, लेकिन यहाँ पर पंचरात्र में दुर्गा जो बताया गया है वो किसको बताया गया है? राधा रानी को बताया गया है। दुर्गा अंतरंगा शक्ति और शुद्ध सत्व के पद पर होती हैं। ये अंतरंगा शक्ति कृष्ण की बहन एकांशा या सुभद्रा मानी जाती हैं। तो यही एक रूप जो है इनका वो भी है। राधा रानी तो कृष्ण की प्रेयसी हैं, लेकिन उनका ही एक विस्तार है जो कि एकांशा या सुभद्रा मानी जाती, कृष्ण की बहन है। वृंदावन की गोपियाँ इसी दुर्गा की पूजा करती थीं। कई आचार्यों ने इंगित किया है कि सामान्य लोग कभी कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया या दुर्गा नाम भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो लोग समझते हैं, लेकिन गलत समझते हैं। ये जो है वो महामाया दुर्गा नहीं है, बल्कि योग माया अंतरंगा शक्ति है। यदि हम ये मान लें कि गोपियाँ बहिरंगा माया की पूजा करती थीं, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में वे समाज के सामान्य जन की भूमिका निभा रही थीं। अगर वे जो है ये भी मान लें कि वो दुर्गा बहिरंगा शक्ति की पूजा कर रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे पूजा कर रहे हैं किस लिए? भौतिक लाभ के लिए नहीं पूजा कर रही हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हैं। तो सामान्य स्त्रियां हैं, तो वे ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो पूजा कर रही हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भावना उनकी तो क्या है? कृष्ण को प्राप्त करने की है ना, भावना यही है।
इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है। वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करने से कठोरता से वर्जित किया है। फिर भी गोपियाँ जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है दुर्गा की पूजा करती देखी जाती हैं। अगर मान लें कि दुर्गा बहिरंगा शक्ति है तो भी इनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, इसलिए इनके पूजा में कोई दोष नहीं। तो दुर्गा की पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो कृष्ण प्रेम का जो है पहले आपके ऊपर आपके पास बहुत ऊंचा धरातल होना चाहिए, तब आप दुर्गा की पूजा करिए, तब प्रशंसा की बात होगी। और कृष्ण प्रेम के ऊंचे धरातल पर आप नहीं हैं और दुर्गा की पूजा करते हैं तो भौतिक कामनाओं में नहीं। हाँ, देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियाँ भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी। तो कई लोग जो है जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वे इसका जो है अपने पक्ष में फिर ये बात बोलते हैं कि भाई जब गोपियाँ भी दुर्गा की पूजा करती थी तो हम भी दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमारा क्या दोष है, गोपियाँ भी करती हैं। तो प्रभुपाद ने बताया, क्या बताया, किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। गोपियाँ भी दुर्गा की पूजा करती थी और आप भी दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? हाँ, गोपियों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण की प्राप्ति है। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए, तो ये उद्देश्य है। और आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं दुर्गा की पूजा? धन प्राप्त हो, जन प्राप्त हो, घर है, पत्नी है, ये सब प्राप्त हो, सुख संपत्ति प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो, तो बहुत अंतर है। आगे, सामान्यतया लोग किसी भौतिक वर्ग के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अथवा अपना सकती हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्देश्य है तो कोई भी साधन अपनाओ। कृष्ण की पूजा नहीं कर सकती क्योंकि कृष्ण को पति बनाना है, तो उनके लिए बड़ी लज्जा की बात है। कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनके लिए बड़ी लज्जा की बात है, तो इसलिए कृष्ण की पूजा वे नहीं कर सकती। तो कृष्ण प्रेम के बहुत ऊंचे धरातल पर हैं, इसलिए कृष्ण की पूजा नहीं करती। कोई व्यक्ति जो है कृष्ण से द्वेष करता है इसलिए कृष्ण की पूजा नहीं करता। भौतिक संसार में जीव कृष्ण की पूजा नहीं करते, क्यों? कृष्ण से द्वेष करते हैं। और गोपियाँ कृष्ण की पूजा नहीं करती, क्यों? कृष्ण से प्रेम करती। दोनों कारण हैं, कृष्ण की पूजा ना करने के दोनों कारण हैं। ये जो गोप कन्याएं हैं कृष्ण की पूजा नहीं करती हैं, क्यों? कृष्ण से प्रेम करती हैं। और भौतिक जगत में लोग कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, क्यों? कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो प्रेम के कारण भी कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता है और द्वेष के कारण भी कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता है। दोनों कारण है ना। तो उनका जो कारण है कि वो दुर्गा की पूजा कर रही हैं, क्यों? कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के प्रेम के कारण देवी दुर्गा की पूजा करती हैं। और भौतिक जगत में जीव कृष्ण से प्रेम ना करने के कारण देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, वे कृष्ण का प्रेम नहीं मांगते, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ तो गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती हैं, कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की पूजा करना। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता है, सबसे ऊंची स्थिति है। यानी भगवान जो है अनुमोदन कर रहे हैं और भगवान ही सबसे बड़े अधिकारी हैं। किसी बात का निर्णय करने के लिए भगवान सबसे बड़े अधिकारी हैं। और भगवान ने अगर इसको जो है अनुमोदन किया कि ठीक है, तो फिर कौन गलत बोल सकता है?
उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी की पूरे 1 मास तक पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थीं। तो गोपियां कृष्ण को भगवान नहीं मानती, इसलिए पूजा, इसलिए दुर्गा की पूजा करती हैं। भौतिक संसार में लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। हाँ, तो कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थी। निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे। निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियां कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। तो हमारी भी जो है परीक्षा है। आप अगर भक्ति की निष्ठा में हैं, अगर आप भक्ति की निष्ठा में हैं तो आप जो है गोपियों की उत्कृष्टता, उनके ऊंचे धरातल को समझ सकते हैं। तो गोपियों के ऊंचे धरातल को समझना भी एक बड़ी जो है की बात है। या भक्ति के ऐसे निष्ठा धरातल पर आए तब, क्योंकि गोपियां कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना है। ये नहीं है कि मुक्ति पाना। मुक्ति जो है कृष्ण से प्रेम के सामने बहुत तुच्छ है। तो कुछ जो है लोग कृष्ण की पूजा करते हैं मुक्ति पाने के लिए, है ना, तो ये प्रशंसा की बात नहीं है। कृष्ण की पूजा करें मुक्ति पाने के लिए तो बहुत ये निंदा की बात है। क्या मुक्ति पाना चाहते हैं कृष्ण की सेवा के द्वारा। जैसे आप राजा को प्रसन्न करते हैं जेल से छूटने के लिए। अगर आप राजा को प्रसन्न करते हैं जेल से छूटने के लिए तो ये प्रशंसा की बात नहीं है। क्यों? आप जेल से छूट जाएंगे और फिर से जेब काटेंगे और फिर से जेल के अंदर आएंगे। आपको अगर सही काम नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? आपने राजा को प्रसन्न कर लिया और जेल से छूट गए, और जेल से छूटने के बाद सही काम मिला नहीं आपको तो क्या करेंगे? गलत काम करेंगे और फिर से जेल में आएंगे। उसी प्रकार से कृष्ण की पूजा करके आप मुक्ति पा गए, लेकिन आपको सही कार्य नहीं मिला, सही सेवा नहीं मिली तो क्या है? भौतिक संसार में फिर से आएंगे, गलत काम करेंगे, फिर से जेल में आएंगे। कोई राजा के अगर प्रसन्न करता है तो वो क्या, उसे क्या मांगना चाहिए? राजा की सेवा, सही काम मिल जाए, राजा की सेवा में लग जाए तो जेल से अपने आप छूट जाएगा। उसको जेल से छुटकारे के लिए जैसे छुटकारा मांगने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जेल के अंदर है तो राजा से अगर सेवा मांगता है तो मुझे अपनी सेवा दीजिए, तो जेल से अपने आप छूट जाएगा। जेल से छुटकारा मांगने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण की पूजा कोई करे, कृष्ण की सेवा मांगता है तो भौतिक संसार से मुक्ति पाने की उसको जरूरत नहीं है। वो तो फिर मुक्त पहले से ही है, मुक्त पहले से ही है। अगर जेल के अंदर भी है और राजा की सेवा में अगर है तो वो क्या है? बंदी थोड़ी है। उसके लिए जेल के अंदर होना और जेल के बाहर रहना कोई अंतर नहीं। फिर राजा की सेवा में है वो, उसके ऊपर जेल के नियम लागू नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जो कृष्ण की सेवा मांगते हैं तो भौतिक संसार में भी रहें तो भी वो भौतिक संसार में बंधे नहीं हैं। तो उनके लिए भौतिक संसार के अंदर और भौतिक संसार से बाहर में कोई अंतर नहीं। ये भौतिक संसार में अगर वो जन्म भी लेते हैं, बार बार जन्म भी लेते हैं तो भी कुछ उनको इसमें कष्ट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गई, जन्म जन्म आपकी भक्ति प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गोपियाँ
उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। और यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं तो फिर हम कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। अगर गोपियों को आप माने कि ऐसे ही संसार में लोग जो है जैसे करते हैं नव दुर्गा नवरात्र करते हैं ना, नव दुर्गा नवरात्र करते हैं, तो ऐसी गोपियाँ भी करती थी, तो आप कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ सकते। गोपियाँ जो है ये भौतिक संसार की तरह ये पूजा नहीं करती हैं देवी की, इनकी पूजा बहुत ऊंचे धरातल पर है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये तात्पर्य यहाँ पूरा हो गया है। अब एक लीला मैं सुनाऊंगा 2014 में जो हुई थी। ये घटना दिनांक 15 नवंबर 2014 की है। आज भी 15 नवंबर है, आज भी 15 नवंबर है, भाई ये घटना 15 नवंबर 2014 की है। ये बात पहले से ही निश्चित हो चुकी थी कि मैं इस दिन की शाम को दिल्ली के अंतर्गत शकरपुर नामक स्थान में भगवती मंदिर के कथा भवन में कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन करूंगा। इस स्थान में इस कथा को सुनाना इसलिए भी उपयुक्त था क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ये कात्यायनी व्रत का महीना अर्थात मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, तथा दूसरी बात ये थी कि इस कथा में व्रत की कन्याओं ने जिस कात्यायनी देवी का पूरे महीने भर पूजन किया था वे कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा देवी ही हैं जिनके मंदिर में ये कथा होनी थी। वो भगवती मंदिर था, दुर्गा का मंदिर था। कथा का स्थल दुर्गा देवी अर्थात कात्यायनी देवी के विशाल अर्चा विग्रह के ठीक सामने ही था। काफ़ी विशाल अर्चा विग्रह था देवी का, और वहीं पर कथा का स्थान था। अब मैंने कथा का आरंभ करते हुए इस प्रकार के शब्द बोले। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर हविष्यान्न का भोजन करते हुए कात्यायनी का पूजन रूपी व्रत किया। तो मैंने जिस समय कथा के प्रारंभ में ब्रज की कन्याओं की बात मुख से निकाली, ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय सभी लोगों के समक्ष अचानक एक 6-7 वर्ष की कन्या पता नहीं कहाँ से आ गई तथा मेरे सामने बैठकर कथा सुनने लगी। वो कन्या कथा को सुनकर बीच बीच में अपनी प्रसन्नता भी प्रकट कर रही थी। कन्या के ऐसे व्यवहार को देखकर पता चल रहा था कि वो कोई सामान्य कन्या नहीं थी। अब जैसी ही कथा की समाप्ति हुई उस समय एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने जिस समय कथा को समाप्त किया उस समय शौनक ऋषि प्रभु ने माइक पर सभी श्रोताओं के सामने मेरी तथा मेरी कथा की प्रशंसा की, परंतु इस अवसर पर उस कन्या का पता नहीं चला कि वो अचानक कहाँ चली गई। अच्छा, तो शौनक ऋषि प्रभु ने मेरी प्रशंसा की और मेरी कथा की प्रशंसा की, लेकिन उस समय उस कन्या का पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। ये यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि उस कन्या का कथा के स्थल में अचानक प्रकट होने तथा कथा की समाप्ति पर अचानक अंतर्धान होने की घटना को केवल एक ही व्यक्ति ने देखा था तथा वो व्यक्ति थे श्रीमान हरिमोहन शर्मा, जो एक प्रसिद्ध वैद्य हैं, दिल्ली के अंतर्गत कालकाजी नामक स्थान में रहते हैं और उस समय कथा सुनने के लिए मेरे ही साथ उस स्थान पर आए हुए थे। कथा के अंत में जिस समय उन्होंने ये रहस्य मुझे बताया उस समय श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए ऐसे आश्चर्य को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बारंबार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ये आश्चर्य है, ये कथा जो है कात्यायनी की जब मैंने सुनाई थी तो देवी के मंदिर में सुनाई थी, तो एक कन्या जो है उस समय कथा सुनने के लिए बैठ गई। तो ऐसे बहुत से आश्चर्य होते हैं, है ना। तो ऐसे 14 घटनाएं हुई थी 2014 में, 14 घटनाएं हुई थी जिस समय ये जो है महीना चल रहा था। कौन सा महीना? कात्यायनी व्रत का।
तो इस पुस्तक में वो लिखी हुई हैं, एक मैंने पढ़ के सुनाई है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न? हाँ, वो हैंड माइक नहीं, हैंड माइक। आपने बताया कि जो कात्यायनी व्रत है ये योग माया है, तो और ये भी बताया कि हम ये व्रत वैष्णवों के लिए नहीं है, तो ये वो है। और दूसरा, बाकी जगह कात्यायनी व्रत होता देखने में जाता हूँ, जैसे नवरात्र में देवी पूजन होता है, कात्यायनी में नहीं होता, तो क्या होगा? इनका अच्छा प्रश्न है। मैंने जो कहा कि वैष्णवों के लिए नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ऊंचे धरातल की जो है, जो कन्याएं हैं, व्रत की कन्याएं हैं, उन्होंने किया था। यहाँ ये समझाया गया है कि बहुत ऊंचे धरातल, कृष्ण के प्रेम के बहुत ऊंचे धरातल पर है। तो जो गोप कन्याएं हैं, ये देवी की पूजा कर रही हैं, वो कृष्ण के प्रेम के बहुत ऊंचे धरातल पर है ना। और हमने बताया कि जो बाकी लोग देवी की पूजा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? तो कृष्ण से द्वेष, तो कृष्ण से द्वेष करने के कारण ही लोग देवी की पूजा करते हैं। और कृष्ण ने उनकी निंदा भी की है, उनकी भौतिक कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान अपहरण हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं, वो कृष्ण से द्वेष करते हैं, उनके अंदर भौतिक कामनाएं हैं, और वो जानते हैं कि कृष्ण मेरी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करेंगे, तो कृष्ण से द्वेष करके देवी की पूजा करते हैं कि देवी मेरी भौतिक कामनाएं पूरी करेंगी। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको चाकू लेना है, तो पिता से मांगता है, तो चाकू पिता नहीं देता है ना। तो पिता से द्वेष करके वो चाकू खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाता है। भाई दुकानदार को मैं कुछ पैसे दूंगा और दुकानदार मुझे चाकू दे देगा, तो बच्चा जाता है दुकानदार से चाकू खरीदने के लिए, और वो सोचता है कि भाई दुकानदार अच्छा है, मेरे पिताजी अच्छे नहीं हैं, तो मैं पिताजी से चाकू मांगूंगा, वो नहीं देंगे मुझे चाकू। और दुकानदार अच्छा है, तो मैं दुकानदार से चाकू मांगूंगा, तो पैसे लेगा और चाकू दे देगा। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में जो लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, तो वे जानते हैं कि कृष्ण मेरी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करेंगे, तो कृष्ण अच्छे नहीं हैं, मैं कृष्ण की पूजा क्यों करूं? मैं देवी की पूजा करूंगा, देवी मेरी भौतिक कामनाएं पूरी करेंगी। तो उनकी पूजा का जो उद्देश्य है वो भौतिक कामनाओं की पूर्ति है। लेकिन जो व्रत करने आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? कृष्ण की सेवा। तो इसलिए जो गोप कन्याओं की जो पूजा है और भौतिकतावादियों की जो पूजा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो इसीलिए नवरात्रों में करते हैं, इस महीने में नहीं करते हैं? इसीलिए नवरात्रों में करते हैं, इस महीने में नहीं करते हैं, क्या ऐसा है? अब जो भी हो, यहाँ पर मुख्य बात है कि पूजा, कोई पूजा अगर इस तरह से भी पूजा करे या जो उस तरह से भी, किसी भी तरह से पूजा करे, है ना, लेकिन पूजा का उद्देश्य क्या है वो समझना है। और वे कृष्ण की पूजा क्यों नहीं कर रही हैं? हमने बताया कि कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए लज्जा की बात है। कृष्ण की पूजा करेंगी तो उनके लिए बड़ी लज्जा की बात है, तो कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, तो इसलिए वे देवी की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया कि उनकी स्थिति अलग है, वो स्थिति हमारी नहीं है। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर कुछ भौतिक कामनाएं होती भी हैं तो हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करेंगे, तो वे हमारे शुभ चिंतक हैं। लेकिन दुर्गा की पूजा आप करते हैं और भौतिक कामनाएं अगर आ गई तो उससे आपको खतरा है। इसलिए अच्छा है कि हम दुर्गा की पूजा ना करके कृष्ण की पूजा करें, और कृष्ण की पूजा से दुर्गा जी अपने आप प्रसन्न होंगी, सभी देवता प्रसन्न होंगे।
क्योंकि कृष्ण के ही सब क्या हैं, सेवक हैं। तो अगर स्वामी को हम प्रसन्न करते हैं तो सेवक अपने आप प्रसन्न होते हैं, और सभी सेवक जो है कृपा करेंगे। अगर हम स्वामी की सेवा करते हैं तो जितने सेवक हैं स्वामी के साथ हैं तो वे भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तो हमें सबकी कृपा मिलती है। कृष्ण अगर प्रसन्न हो तो सबकी कृपा मिलेगी। तो ये जो है मतलब सिद्धांत है। अगर आप वृक्ष की जड़ में सिंचन करते हैं तो वृक्ष का तना और शाखाएं और पत्तियां सब सिंचित होती हैं। तो अगर कृष्ण की पूजा करते हैं तो जितनी देवी और देवता हैं उन सब की पूजा होती है। यथा स्कंद शाखा नाम तरोर मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशा आत्मनस्य ही। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ के सिंचन के द्वारा यथा स्कंद शाखा नाम जो तना है और शाखाएं हैं उनका सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार से विष्णु की आराधना से सबकी आराधना होती है और अपनी भी आराधना होती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ कोई वो मूर्ति नहीं बना कर रखी है कि भाई कात्यायनी व्रत का महीना है तो चलो हम भी कात्यायनी की पूजा करें और देवी की पूजा करें, चलो आओ स्नान करके आओ और जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, कात्यायनी का पूजन करो। तो भगवान जो है कहते हैं कामनाओं से उनका ज्ञान हरण हो गया है। कामनाओं से उनका ज्ञान हरण हो गया है तो कृष्ण से नफरत करते हैं। कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया है उनका। जैसे बच्चे की कामना है चाकू पाने की, तो उसका ज्ञान हरण हो गया है और वो कहता है कि पिताजी जो है सबसे बुरे व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं चाकू लेना चाहता हूँ, पिताजी चाकू नहीं देना चाहते हैं। हाँ, तो पिताजी जैसा बुरा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और मैं तो दुकानदार के पास जाऊंगा और कुछ पैसे दूंगा, चाकू ले लूंगा और वो दे देगा। तो मैं देवताओं से जो है पूजा करके, देवताओं की पूजा करके अपनी भौतिक कामनाएं पूरी करूंगा। मुझे कृष्ण से क्या लेना देना? कृष्ण तो बेकार है। तो उनका ज्ञान हरण हो गया। और कोई प्रश्न किसी का? तो उनकी प्रार्थना है, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानती हैं। तो कृष्ण को भगवान नहीं मानती हैं तो इससे इससे क्या कृष्ण संतुष्ट नहीं है? अगर वे कृष्ण को भगवान ना माने तो क्या कृष्ण संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। क्योंकि कृष्ण की मांग ये नहीं है कि मुझे भगवान मानो। कृष्ण की मांग क्या है? प्रेम और सेवा। और भगवान मानने से अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो ठीक है, भगवान मान लो। और भगवान ना मानने से अगर आपका कृष्ण में प्रेम बढ़ रहा है तो मत मानो। तो वे भगवान ना मान करके उनका कृष्ण से प्रेम बढ़ रहा है कि हमारे पति बन जाए। अगर भगवान मानेंगे तो कैसे वो अपना पति बनाएंगे उनको? तो कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान मत मानो। कि भगवान मानने से बाधा पड़ेगी। माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं और स्नेह करती हैं। अगर कृष्ण को वो भगवान मानेंगी तो कैसे स्नेह करेंगी? तो कृष्ण के नहीं चाहते हैं कि माता यशोदा मुझे भगवान माने। इसलिए कृष्ण को भगवान, हमारे लिए कृष्ण को भगवान मानना बहुत आवश्यक है, तभी हम कृष्ण से कुछ प्रेम करेंगे।
तो हमारे लिए जो है ये कात्यायनी की पूजा नहीं है कि हम कात्यायनी की पूजा करें, कि भौतिक कामना है। हमारी भौतिक कामना है कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण हमारी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करेंगे, वो हमारे हितैषी हैं। तो बच्चा जो बुद्धिमान होता है तो पिता से कुछ मांगता है और पिता उसकी इच्छा पूरी नहीं करता है, तो बच्चा किसी प्रकार से सोचता है कि यही तो मेरे रक्षक हैं और मैं कहाँ जाऊँ। अगर मेरी इच्छा नहीं भी पूरी करते हैं तो भी मैं कहाँ जाऊँ, और कौन है मेरी रक्षा करने वाला। तो जो बुद्धिमान भक्त हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कृष्ण को छोड़ दूं तो कौन मेरी रक्षा करने वाला है। कृष्ण के अलावा और तो कोई है नहीं मेरी रक्षा करने वाला। जैसे बच्चा है तो कुछ चीज़ मांगता है, माता नहीं देती है, तो फिर वो बच्चा क्या सोचता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रही माता, लेकिन और मैं जाऊँ कहाँ, और कौन है मेरी रक्षा करने वाला। तो माता को नहीं छोड़ के जाता है, रोता है, नहीं तो भी वो माता के पास ही आता है, और कहाँ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो बुद्धिमान भक्त होते हैं उनके अंदर भौतिक कामनाएं भी होती हैं, तो भी वो कृष्ण को नहीं छोड़ते, क्योंकि कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है अपनी रक्षा करने वाला। अपने माता पिता भाई बंधु जो भी हैं वो कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। तो कात्यायनी व्रत की जो घटना है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। उद्देश्य ये है ना। तो इसमें हमें अंतर समझना है। ये नहीं कि गोपियाँ कात्यायनी पूजा करती हैं तो हम भी करें पूजा। हाँ, वो भी तो दुर्गा की पूजा करते हैं, हम भी दुर्गा की पूजा करते हैं, हम भी नवरात्र करते हैं। क्या अंतर है? तो ऐसा नहीं है। धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद।